क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईडी को शक है कि रिया एक ड्रग डीलर के संपर्क में थी। इसका खुलासा रिया की पुरानी व्हाट्सएप चैट से हुआ है। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन के इन किरदारों में सबसे अहम है रिया चक्रवर्ती। ईडी को रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स एंगल का पता चला है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि रिया ड्रग डीलर के संपर्क में थी। इसका खुलासा रिया की डिलीट की हुई पुरानी व्हाट्सएप चैट से हुआ है। एबीपी न्यूज के पास इस व्हाट्सएप चैट से जुड़े कागजात भी हैं। इसी साल 8 मार्च को रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या नाम के एक शख्स से हुई इस चैट से पता चलता है कि रिया भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। इस चैट में रिया ने लिखा है कि अगर बहुत तेज नशा करने वाली ड्रग्स की बात करूं तो ऐसा मैंने ज्यादा नहीं किया है। इसके बाद मैसेज के अंत में लिखा है, एक बार MDMA लिया था। इस चैट से साफ है कि रिया ने कबूला था कि उन्होंने ड्रग्स तो ली है। इसके बाद एक दूसरे चैट में रिया फिर से गौरव आर्या नाम के शख्स से पूछ रही है, क्या तुम्हारे पास MD है? MD का पूरा मतलब तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि ये MD नाम की किसी ड्रग्स की बात हो रही है। इसके बाद इसी साल 17 अप्रैल को रिया और मिरांडा सुशी नाम की आईडी वाले एक शख्स की चैट भी सामने आई है। माना जा रहा है कि ये चैट सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई थी। इसमें मिरांडा ने लिखा था, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शोविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चैट ड्रग्स के बारे में हो रही थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करने वाला था ये पता नहीं चल पाया है। ईडी ने अपनी जांच में ये पाया कि सुशांत के अकाउंट से लगातार 20-20 हजार के विड्रॉल हो रहे थे। ये विड्रॉल दीपेश और सैमुअल मिरांडा कर रहे थे। किसकी वजह से, किसके लिए हो रहे थे, तो पता चला कि ड्रग्स, गांजा लेने के लिए। अब वो गांजा और ड्रग्स किसके लिए लिया जा रहा था, इसकी तफ्तीश ईडी के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगी। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने बयान जारी कर रिया के ड्रग्स लेने की बात को खारिज किया है। उन्होंने बयान में लिखा कि रिया ने अपने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं ली, वो ब्लड टेस्ट के लिए किसी भी वक्त तैयार है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया की ड्रग डीलिंग से जुड़े ये सबूत सीबीआई के साथ साझा किए हैं। इसके अलावा ईडी ने NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी जांच करने को कहा है। जानकारी यह है कि जब सुशांत के यहाँ पार्टियां होती थी तो नशे या जो नारकोटिक सब्सटेंसेस है उनका सेवन होता था। ये सेवन कौन करता था, इस बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जांच करने के लिए ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शामिल किया गया है और पत्र लिखा गया है। रिया की इस चैट के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर रिया खुद ड्रग्स नहीं ले रही थी तो फिर वो किसके लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी? क्या रिया सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी? क्या सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स का भी कोई एंगल है? क्या रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्त किसी ड्रग्स रैकेट का हिस्सा थे? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही दिए जा सकेंगे, लेकिन ये साफ है कि ड्रग्स की थ्योरी ने सुशांत की मौत में एक नया एंगल जरूर जोड़ दिया है।